हेलो क्लास, आई एम जितेंद्र करवा। जागृति क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2, दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स नाम का मतलब क्या होता है सर, इसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट यूज आते हैं, तो आज हमारी क्लास मेनली रहेगी कंसेप्ट क्लास, बिकॉज कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल वर्ड का मतलब। पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉर्म्स का मतलब होता है टर्म्स। जब बहुत सारे टर्म्स एक इक्वेशन या पॉलिनोमियल के फॉर्म में या एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखे जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब हो गया मैनी और नॉर्म्स का मतलब हो गया टर्म्स। ठीक है, इसके अंदर जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे 2x प्लस 5, 3y माइनस 9, ये हमारे पास पहला टर्म, ये हो गया मेरे पास सेकंड टर्म, ये हो गया पहला टर्म और ये हो गया सेकंड टर्म। x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये हो गई मेरे पास पॉलिनोमियल, जिसके अंदर टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 टर्म्स का पॉलिनोमियल हो गया। टर्म्स को सेपरेट कौन करता है? प्लस एंड माइनस। टर्म्स को सेपरेट कौन करेगा? प्लस और माइनस। ठीक है क्लास, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट आते हैं। जैसे सबसे पहला आता है सर वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है? जैसे मैं कहता हूं 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। सर यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ? थोड़ा सा सोचिए। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 5 दैट इज 7। अगर मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूँ तो 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अगर मैं x इज इक्वल टू 3 रख देता हूँ तो 2 इंटू 3 प्लस 5 विल गोइंग टू गिव मी 11। तो मेरे अलग अलग आंसर आ रहे हैं और वैल्यू क्या है? x की अलग अलग वेरी कर रही है। x की वैल्यू वेरी कर रही है और जिसकी वैल्यू वेरी करती है वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया वेरिएबल क्लियर। अब हम बात करते हैं सर कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट का मतलब है जो स्थिर रहते हैं, जो स्टेबल रहते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो मैं बात करता हूँ सर यहाँ पे जो ये +5 है, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए 5 का मतलब 5 ही रहेगा। सर यहाँ पे आप अमेरिका में भी 5 को 5 ही कहेंगे और हिंदी में हम भारत में 5 कहेंगे, लेकिन डिनोट तो वो 5 को ही कर रहा है, 5 को ही कर रहा है। तो कहीं पे भी जाइएगा, कौन सी भी पॉलिनोमियल के अंदर देखोगे 5 विल डिनोट ओनली 5। 5 5 को ही डिनोट करेगा। वो कांस्टेंट है, वो स्टेबल है, वो स्थिर है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। फिर हम इसके बात करते हैं सर कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। क्या होते हैं सर? कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? तो देखिए हम एक दूसरी इक्वेशन लेते हैं, दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं। 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। देखिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। अब मैं बात करता हूँ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब वह होता है वेरिएबल के जस्ट आगे लिखे जाने वाली वैल्यू कहलाती है कोफिशिएंट। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो x है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो सर कोफिशिएंट कौन सा कहलाएगा? ये तीनों हमारे कोफिशिएंट कहलाएंगे। सर मैं लिखता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हमारा क्या हो जाएगा? x के आगे जस्ट आगे वाली वैल्यू दैट इज 3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के जस्ट आगे वाली वैल्यू सर 5 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज एक्स के जस्ट आगे वाली वैल्यू 2। ठीक है, ये हमारे वैल्यूज कहलाती है। ठीक है, हमारे जो भी वेरिएबल के आगे जो वैल्यूज होगी वो क्या कहलाएगी? कोफिशिएंट्स कहलाएगी। तो हमारे कोफिशिएंट के कंसेप्ट क्लियर हो गए। कोफिशिएंट में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा गिव द कोफिशिएंट्स, नहीं। क्वेश्चन आएगा गिव द कोफिशिएंट, टेल द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब और टेल द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और टेल द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे हमारे पास कौन से हो गए? वेरिएबल हो गए,
कांस्टेंट हो गए, कोफिशिएंट का मतलब हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं डिग्री की। किसकी बात करते हैं? डिग्री की। डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इसके अंदर हमें क्या करना है देखिएगा, अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक इक्वेशन है x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10। सर ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के अंदर सर आप बताइए इसकी डिग्री क्या रहेगी? तो देखिए बेटा, जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे इसकी डिग्री 1 है। डिग्री मतलब पावर, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, और हम बात कर रहे हैं सर x की पावर क्या है? 1। x की स्क्वायर के पावर रह जाती है 2 और यहाँ पे रह जाती है 3। तो अब आप खुद देखिए 3 से जो सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? 3। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 3। अगर मैं कहता हूं मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके अंदर सर हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? सर 2। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। अगर मैं कहता हूं x प्लस 2, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 1। तो यहाँ पे मेरे पास डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मेरे पास हो गई बात। सर डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल मेरे क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, अब हम बात करते हैं सर, एक कंसेप्ट होता है सर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? एक वर्ड हमने सुना सुना सा लग रहा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, कांस्टेंट जिसके अंदर केवल एक कांस्टेंट वैल्यू हो, दैट इज 5 लो, या फिर 2 और बोलो 1 और बोलो 3, ये सारे मेरे क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके अंदर मेरा कोई वेरिएबल है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर मेरा कोई वेरिएबल है ही नहीं। फिर एक सवाल आता है सर, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? फिर जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जल्दी से बताइए। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। ये क्या कहलाता है? जीरो पॉलिनोमियल हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। फिर हमारे पास डिग्री हो गई, डिग्री के बाद हमारे पास क्या हो गए? कोफिशिएंट हो गए, कोफिशिएंट से पहले हमारे पास क्या हो गया? वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट हैं जो हमारे अगले जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसके अंदर ये बहुत काम आएंगे। अब मैं बात करता हूँ सर, ये जो डिग्री आपने मुझे समझाई, इस डिग्री के अंदर क्या है? डिग्री के अंदर क्या होता है बेटा? देखिए, डिग्री के बेसिस पे मैं पॉलिनोमियल को डिफाइन कर रहा हूँ। डिग्री के बेसिस पे मैं पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? क्लासिफिकेशन। देखिए कैसे, अगर मैं कहता हूं किसी की डिग्री 1 है, एग्जाम्पल, एंड व्हाट दे कॉल्ड एज नेम, इजीगा, जिसकी डिग्री 1 है, एग्जाम्पल लिखिए सर, ये लीजिए x प्लस 5, इसकी डिग्री कितनी है? वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। अगर किसी की पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है वहां पे, तो ये डिग्री कहलाएगी मेरे, जिसकी डिग्री 1 होती है वो मेरे कहलाती है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो वो कहलाता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो ये मेरे कहलाया लीनियर पॉलिनोमियल। अब मैं कहता हूँ जिसकी डिग्री 2 होती है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, आप कुछ भी मन से लिख सकते हैं। तो ये मेरे जिसकी डिग्री 2 होती है वो कहलाता है क्वाड्रेटिक। क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब मैं कहता हूं सर जिसकी डिग्री 3 हो जाए, वो एग्जाम्पल x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ये पॉलिनोमियल मेरे कहलाता है क्यूबिक। क्या कहलाता है? ये पॉलिनोमियल मेरा कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जैसे हमारे कोर्स में इतना है,
हमारे बुक के अंदर इससे बाहर नहीं पूछा गया, बट फिर भी जब बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट पड़ता है, सर 1 को ये बोलते हैं, 2 को ये बोलते हैं, 3 को ये बोलते हैं, सर 4 को क्या बोलेंगे, 4 का एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो सब बच्चे पूछेंगे सर 4 को क्या बोलते हैं, क्वार्टिक, QUARTIC, या फिर इसे और एक नाम है बाय क्वाड्रेटिक। अगर हम बाय क्वाड्रेटिक, अगर 4 डिग्री का हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखेंगे तो वो क्या कहला सकती है, बाय क्वाड्रेटिक। इसको और लगा रहा हूं, क्वाड्रेटिक भी कहलाती है क्वार्टिक, QUARTIC, क्वार्टिक और बाय क्वाड्रेटिक। सर बच्चे का सर आपने 4 का या 5 का भी बता दीजिए प्लीज। चलो ठीक है, एक और बता देते हैं। 5th में x की पावर 5 प्लस 1, x की पावर 5 प्लस 1। सर बाकी के टर्म्स क्यों नहीं लिखे, क्यों लिखूं, x की पावर 5 मिल गई ना हमें। क्या है सर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या आ रही है सर, 5 आ रही है, ये कहलाती है क्विंटिक। ये क्या कहलाएगी हमारे, क्विंटिक। अब बात करें 6 को, क्या कहलाएगी, 6 कहलाएगी सेक्सटिक, 7 क्या कहलाएगी, हैप्टिक। अब बाकी की आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, यू ऑल आर इनफ स्मार्ट टू फाइंड ऑल दिस। ठीक है, हमारे यहाँ पे हमें 3 तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक आपको और क्लासिफिकेशन करा रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑन पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, पहले में 1 टर्म, दूसरे में 2 और तीसरे में 3। ये मैं टर्म्स की बेसिस पे करा रहा हूं, क्या करा रहा हूं, टर्म्स की बेसिस पे। ये मैं करा रहा हूं को टर्म्स की बेसिस पे। टर्म्स मतलब अंदर कितने टर्म्स आ रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी में 1 टर्म आ रहा है, किसी में क्या आ रहा है, 1 टर्म, तो ये मैं क्या कहला, ये मैं लिखा x, क्या लिखा x। इसमें कितना टर्म आ रहा है, 1 ही टर्म आ रहा है, नेम क्या हो जाएगा, 1 मतलब मोनो, मोनोमर। ठीक है, ये कितना पॉलीमर है, ये मेरा मोनोमर है। सेकंड बात करते हैं सर जिसके अंदर 2 टर्म हो जाए, x प्लस 2। इसके अंदर मेरे पास 2 टर्म आ रहे हैं, 1 और ये 2, तो ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल या फिर बाइनोमर। ठीक है, क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। इसे मोनोमियल भी कह सकते। फिर जब मेरे पास 3 टर्म आ जाते हैं, जैसे x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, 2 लगाओ नहीं लगाओ इसमें कोई इशू नहीं है, आपको जो लिखना है लिख लीजिए। इसके अंदर 3 टर्म्स है, ये कहलाएगा ट्राइनोमियल, ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। अगर फिर इससे ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, ध्यान रखना दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन पॉलिनोमियल, 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, पॉलिनोमियल। हिंदी में याद कीजिए बहुवचन, बहु मीन्स पॉली और पद मीन्स नॉर्म्स, तो ये क्या, इसका हिंदी में नाम क्या कहते हैं हम, बहुपद। तो यहाँ पे ध्यान रखना 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होने पे वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। 2 या 2 से ज्यादा जब भी हमारे पास टर्म्स होते हैं तो वो हमारे क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। ठीक है सर, ओके। तो हमारे पास जितना भी कंसेप्ट था समझने वाला वो हमने सारा समझ लिया है। ठीक है बेटा, ओके। अब हम आते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज पे। किस पे आते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। फर्स्ट एक्सरसाइज हमें क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा बेटा, जो भी कंसेप्ट समझाए हैं, जो भी कंसेप्ट समझाए हैं उसी पे पूरी एक्सरसाइज 2.1 डिपेंड करती है। आज हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर मैं पॉलिनोमियल का आपको एक और प्रॉपर्टी बताऊंगा। ये एक प्रॉपर्टी मैंने पीछे क्यों रखी, ये प्रॉपर्टी मैंने इसलिए पेंडिंग रखी ताकि जब हम एग्जाम्पल करते हैं तो उसके बजाय हम क्वेश्चन ही कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ भी आ जाएगा और पॉलिनोमियल की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो भी आपको समझ आ जाएगी कि सर कौन से पॉलिनोमियल होते हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कहता है 4x² - 3x + 7
सेकेंड पार्ट कहता है y² प्लस √2। थर्ड पार्ट हमें कहता है 3√t प्लस t√2। ठीक है। फोर्थ हमें कहता है y प्लस 2/y। ठीक है बेटा। और फिफ्थ पार्ट हमें क्या कहता है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्लास, ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें इसको करने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, मेरे पॉलिनोमियल की जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो ये कहता है कि सर आपके वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर हो, आपके वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर हो वो होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। वो मेरे पास डेसिमल में, डेसिमल और नेगेटिव वैल्यू, डेसिमल और नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? डेसिमल और नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने काटा क्यों है ये, ताकि आपको पता रहे। और जब हम किसी चीज़ को अलग से लिखते हैं, उसे काटते हैं, तो वो हमें हमेशा ज़िंदगी भर याद रहता है। मेरे साथ तो यही होता है, आई होप आपके साथ भी होता। कोई चीज़ अगर हमारे साथ कुछ अलग से इंसिडेंट से होती है तो वो हमें याद रहती है। इसीलिए मैंने अलग से बॉक्स बना के लिखा है, अगर कोई भी पावर डेसिमल में है या फिर नेगेटिव में है तो उसे मैं पॉलिनोमियल के अंदर कंसीडर नहीं करूंगा। ये मेरे पॉलिनोमियल की बेसिक प्रॉपर्टी के अंदर आता है कि सर मेरे पास जो द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर, शुड बी अ होल नंबर। तो देखिए क्लास, मेरे पास यहाँ पे क्या है, x² x प्लस 7। क्या मेरे पास जो भी टर्म्स आ रहे हैं, क्या मेरे पास जो भी टर्म्स आ रहे हैं, क्या उसकी सारी पावर्स पॉजिटिव है? यस सर पॉजिटिव है। क्या होल नंबर के अंदर आती है? यस सर होल नंबर में आती है। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा था, स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर द पॉलिनोमियल और विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पॉलिनोमियल। कौन से हमारे पॉलिनोमियल है और कौन से हमारे पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखिए ये हमारा क्या है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। क्यों ये हमारा पॉलिनोमियल क्यों है क्लास? ये हमारा पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि सारी पावर्स पॉजिटिव है या फिर होल नंबर के अंदर आती है। क्या ऐसी कोई भी पावर नहीं है जिसके अंदर हमारे पावर नेगेटिव जा रही है या फिर डेसिमल में आ रही है। अब हम बात करते हैं इसका। इसमें देखिए क्लास, ये जो √2 आ रहा है ना, ये हमारे ऊपर वेरिएबल में नहीं आ रहा है, ये वेरिएबल में नहीं आ रहा, ये कांस्टेंट में आ रहा है। और मुझे कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? y। यहाँ पे मेरा वेरिएबल कौन है? y²। y के ऊपर कौन सी पावर है? 2। तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में आप देखिए बेटा, t के ऊपर कितनी पावर है? रूट। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 प्लस t√2। और ये जो रूट है ये किस पे है? कांस्टेंट पे। आई डोंट केयर, यहाँ पे पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है? 1/2 एंड डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी और ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। नो इट इज नॉट अ और आई होप आपको रीजन पता होना चाहिए। रीजन क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे t की जो पावर है दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ होल नंबर, और अगर मेरे पास पावर होल नंबर नहीं है तो वो मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं y प्लस, ये y अपॉन में है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? y की पावर -1।
हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर पढ़ा था कि अगर कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो उसे, अगर वेरिएबल कोई डिनोमिनेटर में है तो उसे ऊपर ले जाकर उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे भी मेरे पास नेगेटिव आ रहा है, y की पावर यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव आ गई। नेगेटिव आ गई तो ये मेरा क्या रह जाएगा, ये होल नंबर के अंदर नहीं आएगा, तो क्या लिखूंगा, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये हमारे पास क्या रहेगी, पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट का। किसकी बात कर रहे हैं, फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। ठीक है, क्वेश्चन तो सही लिखा है ना मैंने, हाँ जी क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा है। तो देखिए क्लास, क्या मेरी सारी पावर्स होल नंबर है, हाँ जी 10 3 50। सर यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, देयर आर 3 वेरिएबल। सो यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ये हमारे पास 3 वेरिएबल में मेरे को ये प्रूव करना था कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। हाँ सर, क्योंकि जो भी वेरिएबल है उन सब की जो पावर्स है वो क्या है, होल नंबर है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इसके अंदर 3 वेरिएबल है तो मैंने अलग से लिख दिया कि सर ये मेरे पास 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। सो क्लास, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आप एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, इतना इजी क्वेश्चन है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट मेरे पास आता है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 3। थर्ड पार्ट आता है पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और जो फोर्थ पार्ट आता है दैट इज √2x माइनस 1। प्लीज रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्लियरली बोल रखा है कि जो हमें पॉलिनोमियल दे रखे हैं उसके अंदर आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। किसका निकालना है, ओनली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो देखिए क्लास, पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है बेटा, हमेशा हाईएस्ट पावर सबसे पहले आता है और वी टेंड्स टुवर्ड्स द लोवेस्ट पावर। तो हम इसे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना रहेगा मेरे पास, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 1 है मेरे पास। यहाँ पे आप इसे अरेंज कीजिए, एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट निकालना है हमें। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो हो जाएगा मेरे पास -1। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखते हैं, पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सामने आपके लिखा हुआ है, अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे मेरे पास क्या, मेरे पास एक्स स्क्वायर है, क्या मेरे पास फोर्थ पार्ट के अंदर एक्स स्क्वायर है, नहीं है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 1। ये भी अगर आप लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज सीधा ये लिख सकते हो, सर अगर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो मेरा कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यस और नो। ठीक है क्लास, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत हद से ज़्यादा सिंपल है, पूरी एक्सरसाइज ही सिंपल है। मेरे को साफ दिख रहा है सर एक्सरसाइज इतनी सिंपल है, क्या करें, लेकिन क्या करें, एग्जाम में किसी भी तरह क्वेश्चन आ सकता है, तो इसीलिए हम सारे क्वेश्चंस करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल ऑफ डिग्री
35 and monomial of degree 100. Monomial of डिग्री 100. अब देखिए क्लास, बाइनोमियल मीन्स दो टर्म होने चाहिए. ये लीजिए सर x प्लस 5. अब डिग्री कितनी होनी चाहिए सर? 35. जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 35. सो दिस इज माय आंसर. बस इतना इजी है. मोनोमियल एक टर्म होना चाहिए सर. कितना लूँ? ये लीजिए x. डिग्री कितनी होनी चाहिए सर? ये लीजिए 100. ये हो गया मेरा आंसर. इतना सिंपल है, इतना इजी है, इतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया देखते देखते. समझ आया बेटा? बहुत सिंपल है. वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. सॉरी, ओके. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 की. तो देखिए क्लास, क्वेश्चन कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. फर्स्ट पार्ट क्या है? 5x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x. ये आपके पास फर्स्ट पार्ट हो गया. ठीक है. तब इसके अंदर हमें क्या करना है? हमें इनकी डिग्री लिखनी है. क्या लिखनी है? डिग्री. तो क्लास मैंने आपको समझाया था, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. तो देखिए बेटा, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 है और यहाँ पे 3 है. तो हम क्या लिखेंगे? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, दैट इज 3. और ये मेरा आंसर हो गया. अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की. सेकंड पार्ट क्या है? 4 माइनस वाई स्क्वायर. तो देखिए क्लास, हमारे पास जो वेरिएबल है, दैट इज वाई. वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. तो ये हो गई मेरे पास डिग्री 2. सेकंड पार्ट में हमारे पास डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई. ओके. अब नाउ वी आर हेडिंग फॉर द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में थोड़ा दिमाग लगाइए. क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? 5t माइनस रूट 7. अब इसके अंदर क्या होगा? बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर हमें रूट में 7 दे रखा है, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं. ऐसी बात करना मत. क्यों नहीं करना? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे t है. t हमारा वेरिएबल है एंड द 7 इज कांस्टेंट. कांस्टेंट की पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है वेरिएबल. वेरिएबल की पावर कितनी है यहाँ पे? 1. तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री हो गई हमारे पास 1. कितनी हो गई हमारे पास? डिग्री 1. नाउ वी आर हेडिंग फॉर द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है? 3. इसमें दिमाग लगाइए सर कि अब हमारी डिग्री क्या होगी. यहां पे दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे हमें. यहां पे हमारी डिग्री क्या होगी? तो क्लास थोड़ा सा सोचिए आप कि सर क्या यहां पे हमारे पास वेरिएबल है? क्या हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है? सर वेरिएबल तो है ही नहीं. तो वेरिएबल की पावर कितनी हो गई? 0. ये हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0. कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई हमारे पास 0. क्या हो गई? 0. सो क्लास ये हो गई डिग्री 3, ये हो गई डिग्री 2, ये हो गई डिग्री 1 और ये हो गई हमारे पास डिग्री 0. तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है. सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2.1. आज हमने एक्सरसाइज 2.1 आज ही शुरू करी थी और आज ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होने के कगार पे पहुंच चुकी है. अब क्लास आप देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो आपको जो पॉलिनोमियल दिए गए हैं पहले हम उसके बारे में लिखते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अब आप मुझे बताइए लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो,
ये हम किसके बेसिस पे डिसाइड किया करते थे? ये हम किसके बेसिस पे डिसाइड करते थे? डिग्री के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। डिग्री कैसे निकालते हैं? सब वेरिएबल क्या है? एक्स। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो ये मेरे पास डिग्री हो गई 2, और जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारा जो सेकंड पार्ट आता है वो हमें कह रहा है x माइनस एक्स क्यूब। x माइनस एक्स क्यूब, तो इसे मैं पहले प्रॉपरली अरेंज कर लेता हूं। यहां पे हमारा डिग्री कितनी है बेटा? जल्दी से देखिए सर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या आ रहा है? 3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमें कह रहा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो सबसे पहले क्या करोगे? आप इसे अरेंज करोगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है सर? हाईएस्ट पावर सबसे आगे आएगी, फिर देन वी विल टेंड्स टुवर्ड द लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे मेरे पास डिग्री कितनी आ गई? यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल है y, और हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? 2। तो मेरे पास ये इक्वेशन हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास यहां पे थर्ड पार्ट तक हो गया। अब मैं फोर्थ पार्ट लिख रहा हूं। फोर्थ पार्ट है हमारा 1 प्लस एक्स। तो यहां पे पहले से अरेंज कर लीजिए, x प्लस 1। डिग्री कितनी हो गई मेरे पास? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है? 1, और जिसकी पावर 1 होती है वो इक्वेशन क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन। लिख दिया मैंने। ये क्वेश्चन क्या होता है बेटा? आप देखते ही बोल सकते हो सर ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। मैं आपको पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखवा रहा हूं ताकि जब इन्विजिलेटर को कोई मौका ही नहीं मिले कि वो आपके मार्क्स काट सके। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में दे रखा है 3t। 3t का स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही रहेगा। डिग्री कितनी है हमारे पास? 1। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी? लीनियर पॉलिनोमियल। फिर हम बात करते हैं सिक्स पार्ट की। सिक्स पार्ट में हमारे पास क्या है? आर स्क्वायर। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट आर स्क्वायर ही है, क्योंकि और तो कोई टर्म है ही नहीं। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी क्लास? जल्दी से सोच के बताइए। 2, और 2 जिसकी होती है वो मेरा कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द सिक्स्थ पार्ट। सिक्स पार्ट नहीं, अब हमारा आ रहा है सेवंथ पार्ट। ये था हमारा सिक्स पार्ट। सेवंथ पार्ट हमें क्या दे रहा है? 7x क्यूब। तो थोड़ा सा सोचिए और बताइए कि सर हमारा यहाँ पे वेरिएबल क्या है? सर x। x की पावर कितनी है? 3। तो डिग्री कितनी होगी हमारे पास? 3। तो ये हो गया मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्लास इसके साथ हमने आज एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये इक्वेशन जो हमारी एक्सरसाइज है अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने एक्सरसाइज 2.1 से पहले चैप्टर पॉलिनोमियल का थोड़ा सा रिवीजन किया, जिसके अंदर हमने सारे बेसिक कंसेप्ट्स के इंपॉर्टेंट जो रूल्स होते हैं सारे फॉलो किए, समझे। फिर हमने इसके अंदर जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी थी, ध्यान रखना, पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स मैनी और नॉर्म्स मीन्स टर्म्स। हिंदी में ऐसे कहते हैं बहुपद। बहु मीन्स ज्यादा और पद मीन्स टर्म्स। हिंदी और इंग्लिश का बिल्कुल सेम टू सेम मीनिंग आता है इसका। फिर हमने सीखा पॉलिनोमियल की जो बेसिक प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि सर हमारे पास जो भी वेरिएबल आता है, उसकी पावर होल नंबर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। हमारे उसकी पावर नेगेटिव नहीं हो सकती और डेसिमल नहीं हो सकती। फिर हमने क्या किया था? हमने पॉलिनोमियल का जो डिफरेंशिएशन किया था, हमने जो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किया था वो हमने दो बेसिस पे किया था। एक किया था टर्म्स के बेसिस पे, एक किया था हमने डिग्री के बेसिस पे। जिसकी डिग्री हमारे पास 1 होती है वो हमारे कहलाते हैं लीनियर, जिसकी डिग्री 2 थी वो हमारे कहलाई क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 थी वो मेरे कहलाई क्यूबिक। ये सारे हमारे इसके अंदर काम आ गए।
फिर हमने किया था टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर 1 टर्म होता है वो कहलाता है मोनोमियल, जिसके अंदर 2 टर्म होता है वो कहलाता है बाइनोमियल, और जिसके अंदर 3 टर्म कहलाते हैं वो कहलाते हैं हमारा ट्राइनोमियल। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमारा वही कंसेप्ट यूज आया था। डिग्री, जो डिग्री जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो ध्यान रखना क्लास, जब भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल आता है पहले आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में सर सबसे पहले हाईएस्ट पावर, उसके बाद लोवेस्ट, उसके बाद लोवेस्ट, उसके बाद और भी लोवेस्ट। ठीक है क्लास, इसी तरह आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, जागृति क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमेशा आपका इसी तरह से अभिनंदन रहेगा। मैं जितेंद्र करवा आपसे आज्ञा चाहूँगा। ठीक, टाइम टू से गुड बाय। ओके बेटा, थैंक यू, गुड डे।